ओम श्रीमन नारायण। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्मश्री। मित्रों, आज एक पौराणिक कथा के बारे में आप सभी को बतला रहे हैं। आज का वीडियो पौराणिक कथाओं, पंचांग और काफी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया था और नारद जी का अहंकार जगत पालनहारा श्री विष्णु जी ने नारद जी को उनके अहंकार से मुक्त किया। परंतु अहंकारवश देवताओं के ऋषि, सर्वज्ञ ज्ञानी और श्री हरि विष्णु जी के सदा भक्ति में लीन और विष्णु जी के भजन और जगत को हरि कथा सुनाने वाले देवर्षि नारद जी ने अपने आराध्य श्री विष्णु जी को अहंकार में श्राप दे दिया था। साथियों, अहंकार किसी का भी हो, किसी को भी हो, हमेशा हानिकारक ही होता है। किसी को धन संपत्ति का, किसी को ज्ञान का, किसी को सुंदरता का अहंकार हो जाता है। और जब किसी को भी अहंकार हो जाता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि विवेक क्षीण हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और जब तक ज्ञात होता है किसी बात का तब तक काफी देर हो जाती है। अतः हमें अहंकार से बचना चाहिए। साथियों, एक समय देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए हिमालय की सुरम्य प्राकृतिक छटाओं से युक्त एक मनोहारी गुफा देखते हैं। देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि इधर उधर भ्रमण करने से कुछ नहीं, इसी मनोहारी प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण गुफा में ही तपस्या की जाए। अतः देवर्षि नारद जी उसी गुफा में तपस्या में लीन हो जाते हैं और कुछ वर्षों तक श्री विष्णु जी की तपस्या की। देवर्षि नारद की इस तपस्या की जानकारी देवराज इंद्र को प्राप्त होती है और देवराज इंद्र को लगा कि यदि देवर्षि नारद जी की तपस्या सफल हो गई तो उनके इंद्रासन पर खतरा है। देवताओं के राजा का पद देवर्षि को मिल सकता है और देवराज इंद्र देवर्षि नारद होंगे। अतः देवर्षि की तपस्या भंग करने देवराज इंद्र ने पहले अप्सराओं को भेजा, जो नाच गायन करके देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की। परंतु देवर्षि नारद जी पर इन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और देवर्षि नारद अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। अतः थक हार कर देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने कामदेव को भेजा। परंतु देवर्षि नारद की तपस्या निरंतर चलती रहती है और कामदेव भी देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। और जब देवर्षि नारद अपनी तपस्या पूर्ण करते हैं और जब देखते हैं कि मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया है और उन्हें अपनी तपस्या और अपने मानसिक नियंत्रण का अहंकार हो जाता है। अतः देवर्षि नारद अपने को विजेता मानकर अपनी कामदेव पर विजय की गाथा ले जाकर जगत पिता ब्रह्मा जी के सम्मुख अपनी बड़ाई करते हैं और ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, जाइए भोलेनाथ शिव शंभू को जाकर सुनाएं। देवर्षि नारद जी शंकर जी को तुरंत जाते हैं और देवर्षि को आया देख शंकर जी समझ जाते हैं कि इन्हों को अहंकार ने घेर लिया है। अतः शंकर जी देवर्षि से कहते हैं कि ऋषिवर, आप अपना यह वृत्तांत श्री हरि विष्णु जी को नहीं सुनाना। और शिव जी मन ही मन विचार करते हैं कि देवर्षि के अहंकार का दंड श्री विष्णु स्वयं देंगे और देवर्षि नारायण का जाप करते हुए शिव जी से आज्ञा लेकर वैकुंठ नाम क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। अपने अहंकार के वशीभूत कामदेव पर विजय की गाथा कहते हैं। श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद का वृत्तांत सुनते हैं और नारद जी नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर से प्रस्थान करते हैं। और श्री हरि विष्णु देवर्षि का अहंकार दूर करने के लिए अपनी एक माया लीला रचते हैं और अपनी माया से एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण अद्भुत वास्तुकला से निर्मित एक राजधानी का निर्माण करते हैं और उस राजधानी नगरी का राजा शीलनिधि है। शीलनिधि की कन्या का यह सब नारद जी देखते हैं तो जाकर उस नगरी में, राजधानी में पहुंचते हैं और नारद जी को उस नगर में स्वयंवर का जब सब जानकारी लगती है तो राजशील
राजा शीलनिधि विश्व मोहिनी के स्वयंवर का सभी वृत्तांत बतलाते हैं और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के भविष्य के बारे में पूछते हैं। देवर्षि नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का रूप देखा और उनकी हस्तरेखाओं को देखकर देवर्षि को ज्ञात हुआ कि विश्व मोहिनी का पति काफी भाग्यशाली होगा, त्रिलोक विजयी होगा और अमर रहेगा। यह बात नारद जी को ज्ञात हुई पर किसी को बतलाई नहीं और साधारण भविष्य बतलाया और विश्व सुंदरी का रूप और गुण और उनके होने वाले पति का सभी सोचकर कि अमर होगा, त्रिलोक विजयी होगा, यही सभी सोचकर देवर्षि श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि उनका रूप और सौंदर्य ऐसा कर दें जो संसार में और कोई नहीं हो, संसार के सबसे सुंदर बना दें, जिस कारण विश्व मोहिनी उनका वर्ण करे और उनसे स्वयंवर कर ले। इस पर श्री हरि विष्णु जी ने देवर्षि का मुख बानर का बना दिया और सारा शरीर मनुष्य का रहने दिया, परंतु यह देवर्षि नारद जी को आभास नहीं होने दिया। इसके बाद देवर्षि नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुंच जाते हैं और स्वयंवर में विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो जाते हैं कि विश्व मोहिनी उनके गले में वरमाला डालेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें स्वयं वरदान दिया है कि वो सबसे सुंदर और सबसे माला डालेगी और उसे स्वयं वर करेगी। शीलनिधि के दरबार में शिव जी के 2 गण भी उपस्थित थे, जो नारद जी को देखकर नारद जी का उपहास उड़ाने लगे, हंसने लगे और कुछ समय पश्चात श्री विष्णु जी स्वयं एक राजकुमार का रूप लेकर विश्व मोहिनी, जो कि माता लक्ष्मी जी का ही रूप था, विश्व मोहिनी से स्वयंवर रचाकर विश्व मोहिनी को वरण करती हैं और विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं। इस पर देवर्षि नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ और नारद जी ने दरबार में उपस्थित सभी को निहारा। तभी शिवगण कहने लगे, नारद जी के पहले अपना मुख जल में जाकर देखें, कितना सुंदर रूप है। जब नारद जी ने अपना मुख जल में निहारा तो अपना मुख बंदर का पाया और नारद जी को काफी क्रोध आया और श्री विष्णु जी को क्षण भर श्राप दे दिया कि तू भी पत्नी वियोग में इधर उधर भटकेगा और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। इसके बाद श्री विष्णु जी ने अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी को चैतन्य हो गए और अपने आप पर बहुत पश्चाताप हुआ। श्री हरि विष्णु जी के चरणों में लौटने लगे और क्षमा याचना करने लगे कि श्री विष्णु जी मुझे क्षमा कर दें, परंतु श्री विष्णु जी को दिए श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए। इसके बाद विष्णु जी ने उनके श्राप को सत्य होने का वचन दिया और कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण ही त्रेता युग में विष्णु जी को राम अवतार में सीता मैया के लिए वन वन भटकना पड़ा था और हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद आदि वानर सेना ने सहयोग किया था। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आया होगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट से बताएं। जय श्री राम। नमस्ते।